Recently, a week ago, or maybe less than that, Benjamin Franklin Institute, US based जो think tank है, उसने कहा कि जो पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही विज़ावी द इंडियन पॉलिसी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो वेल कैलिब्रेटेड उनकी पॉलिसी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जहाँ पे वो मॉस्को के साथ, बीजिंग के साथ या वाशिंगटन के साथ या बड़ी ताकतें जो यूरोप के अंदर उनके साथ उसके रिलेशंस थे। अब नाउ ऑन द कॉन्ट्री, जिसका मैंने बिल्कुल आउटसेट पे भी जिक्र किया, उसकी जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी थी वो तो बुरी तरह नाकाम हुई। अब पाकिस्तान को देखा जा रहा है एज ए सक्सेसफुल कंट्री। एक एग्जाम्पल के तौर पे बेंजामिन फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ने कहा कि पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल, जैसे आपने जिक्र किया, मिडिल पावर जो कंट्री है और उसमें लीडिंग रोल है इस वक्त पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग एंड द अदर रीजनल कंट्रीज इफेक्टिवली फोर्ज किए हैं पाकिस्तान ने। एंड फिर जिक्र करूंगा कि यही तो विल्डरनेस है फॉरेन पॉलिसी की जो कि वो सफर कर रहा है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी नाम ही मल्टीलैटरल अप्रोच का है और अपने ऑप्शन खुले रखने का है। सो पाकिस्तान ने, हम इस बात का क्रेडिट हम पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स को जरूर देंगे कि एक इंतहाई मुश्किल और केओटिक इंटरनेशनल ऑर्डर में पाकिस्तान ने बहुत ही समझदारी के साथ मल्टी अलाइनमेंट की, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और इसके साथ जब हम ये देखते हैं, भारत के अथॉरिटेरियन रिजीम बनने पे बहुत सी रिपोर्ट्स दुनिया में तवातर से पिछले 10 साल से आ रही है। मेरा ख्याल है पहली रिपोर्ट शायद 2017 में, 18 में, 19 में इस तरह ही आई, मगर उस टाइम उनका हमें लगता था कोई असर नहीं हो रहा दुनिया के माइंडसेट पे। बट ये मानने वाली बात है कि ऐसी जो डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की और जेनोसाइड की और माइनॉरिटीज से रिलेटेड इश्यूज की और हमसायों के साथ ताल्लुकात की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो इनका परसेप्शन बिल्डिंग पे, एक मुल्क की रेपुटेशन बनाने पे असर होता है, हालांकि अगरचे वो असर स्लो ही क्यों ना हो। अभी हम ये देखते हैं कि भारत की जो पॉलिसी ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है वो बांग्लादेश को भी डरा धमका रहा है। तो भारत की जो एक पॉलिसी एक आपको नजर आती है वो फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा एक डिफेंस पॉलिसी लगती है, और वो भी गीदड़ भपकियों वाली। जिस तरह अब वो हमें पाकिस्तान को डराने के बाद कि हम पाकिस्तान में पानी को सुखा देंगे और खुदारा खास्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन को खतरे में डाल देंगे, वो अब बांग्लादेश को भी सेम धमकियां दे रहा है कि वो किस तरह बांग्लादेश को पानी के लिए मोहताज कर देंगे। तो ये जो धमकियां देना और मुल्कों के साथ पोजीशन ऑफ पावर से बात करना जो है, अब अमेरिका को देखें, यूएसए, यूरोप, ये दुनिया में जब अपनी बात करते हैं तो ये पोजीशन ऑफ पावर से बात नहीं करते, बल्कि ये डिप्लोमेटिक तरीके से अपने मुद्दों को या अपने चीजों को लेके चलते हैं। क्योंकि अभी यूएनओ के तहत हर मुल्क जो है वो इक्वल है और उसका एक वोट है। यस, दुनिया केओटिक है, यस हम जानते हैं माइट इज राइट का असूल है, बट स्टिल देयर इज अ सर्टेन फ्रेमवर्क इन विच कंट्रीज पुट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन अ सर्टेन वे। तो भारत अनफॉर्चुनेटली 8 साल में मोदी ने भारत को वाकई दुनिया में इंतहाई हजीमत का शिकार किया।